आपको एक और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है सर कि आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि खान साहब की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमदर्द हो सकती हैं बुशरा साहबा हो सकती हैं या उनकी बहनें हो सकती हैं, बाकी आप ये कहते हैं बिके हुए हैं या कंप्रोमाइज हैं, तो क्या ऐसा मैंने कहा इमरान खान के लिए सबसे मुखलिस, सबसे दर्द रखने वाली सिर्फ उसकी बहनें हैं। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, उसी से आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी पार्टी अगर कंप्रोमाइज्ड है, बिक गई है, झुक गई है, मिल गई है, तो खान साहब क्या करें? बाकी पार्टी छोड़ के बहनों को बुशरा साहबा के हवाले करें, क्योंकि वो सबसे सिंसियर बहनें तो हर एक की मतलब उनके लिए वो दिल में वो प्यार रखती हैं। खान साहब ने पार्टी भी चलानी, उन्हें बंदे भी चाहिए। अगर सारे बंदे बिक गए तो फिर खान साहब को वही पॉलिसी थोड़ी एडजस्ट कर लेनी चाहिए जो उनकी पार्टी चाहते, फिर वही पॉलिटिक्स करें। राउत साहब सर उनको रोक रहे थे, वो रुके नहीं इमरान खान साहब। दूसरा ये कि पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, पार्टी चाहती है उनको सियासी दोजख की आग में और उड़ेल दे, पार्टी इससे भी ज्यादा खुदा न खासा बुरा चाहती है ताकि पार्टी के बेहतरीन जो शक्लें आज आपको नजर आ रही है, अगर बिल फर्क इमरान खान साहब आ जाए तो आपको लगता है कि कभी इक़्तिदार में वापस शक्लें आप देखेंगे जो 6 पार्टियां छोड़ के हैं, जिन शक्लों को आप जानते ही नहीं है, वो पार्टी चलाएंगे? आपको लगता है? सबको पता है, सबने कहा आखिरी है, ये अंदर है, हम सियासत भी करते हैं, वजारतें भी इस्तेमाल करते हैं, चैलेंज भी रहते हैं, माल भी घसीटते, गवर्नमेंट साथ भी बनाते हैं, पड़ा रहे। मुझे तो अभी उनकी फिक्र की है कि बहरे जाके कम से उनको बता दो क्या हो क्या रहा। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके पार्टी के लोगों की बात सुनती है। ये जैसे उनको कहते हैं कि आज फलां को पकड़ लें, इसको गिरफ्तार कर लें, इनको जेल में रख दें, इनको जमानत कर दें, बहनें भी, खान साहब भी, तो आप ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इतनी पावरफुल हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट अब उनकी सुनती है, बाकी किसी की नहीं सुनती, और उनकी मर्जी के मुताबिक ही वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो कुछ उनको पार्टी लीडर बता रहे हैं। मैंने तो देखिए राउत साहब एक दफा भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट से फायदे ले रही है दबा के। जब आप एक गवर्नमेंट को फॉर्म 47 इलीगल गवर्नमेंट कहते हैं, आपने उनको लीगल कर दिया, आपने उनकी शिकों पे बैठे रहे, आप उनसे इजाजतें लेके मिलते रहे, 15 दिन आपको याद भी रहा कि खान अंदर है। फैसल भाई आपको भी पता है हम भी इसी शहर में रहते हैं, आप तो खुद कहते रहे हैं आपने हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, इसके पास तो है कुछ नहीं। जब ये तरमीम पे आपको याद होगा सितंबर में नहीं कर सके तो इनकी इतनी हैसियत है ये हुकूमत की, वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। सर राउत साहब मैं अपनी जिंदगी में बड़ा क्लियर हूँ सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री समेत पाकिस्तान के बाप बनने की कोई कोशिश ना करे, ठीक है? मैं बड़ा क्लियर हूँ, ना हमारे पास जो जमहूरियत है, ना हमारा वो जमहूरी लोग हैं जिनका कुछ किरदार हो, जिनकी कमर मजबूत हो, जिनकी पास स्लेट हो। ये एक्सपायर्ड, जिनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, गंद में भरे हुए, लदे हुए, तो कोई यही लंगड़ी। अच्छा ये बताएं फैसल भाई, आपसे हमारी मैक्सिमम हम कोई आपसे सवालात करके खबरें लेना चाह रहे हैं। ये आपको याद होगा बुशरा साहबा ने बड़ी स्ट्रांग वर्डेड उन्होंने ये बयानात दिए थे जब वो जेल में थी, पेशी पे आते थे। उन्होंने जनाब से मुनीर साहब को कहा जो साबिक DGIS थे, नदीम साहब थे, उनके बारे में कहा, बाकी के बारे में बड़ी सख्त बातें की जिनको नहीं छोड़ेंगे, खान साहब को मारने के दर पर हैं, हमें वापस आने दें। तो क्या आपको लगता है क्या वो पेशावर जाके खामोश रहेंगी जो अदालत में जेल में खामोश नहीं थी और डट के बात करती थी और टॉप के मिलिट्री ब्रास के बारे में, तो पेशावर में क्या करेंगी? वो खामोश रहेंगी, चुप रहेंगी, या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी शुरू करेंगी और तहरीक को लीड करेंगी खान साहब को निकालने के लिए? वो चुप बैठने वाले हैं तो नहीं, उनकी जो वहां पे जेल में जी जो दिख रहा होगा वो बिक नहीं रहा होगा, जो बिक रहा होगा वो दिख नहीं रहा होगा। मौसीकी भी चलेगी, कॉम्प्रोमाइज भी होगा, आगे भी होंगे, पीछे होंगे। खान को देख दिया उस बेचारे को, उसके करदा और ना करदा गुनाह के वक्त छोड़ दिए, उसको अल्लाह बचा ले, उसकी बहनें बचा ले, कोई मुख्य आदमी खड़ा हो उसको जाके बता दे, चाहे पार्टी से निकल जाए हमारी तरह, लेकिन उसके साथ करदा गुनाह की सजा समझ जाती, ना करदा गुनाह गले में ना डाले। अच्छा आप भी इस पॉलिटिक्स को बड़ा बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, दोनों साइड से एस्टेब्लिशमेंट भी और इधर ये पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से देखे आपने। ये ऐसी चीज़ें इत्तफाकन नहीं होती, नो बट कोई इत्तफाक इसको नहीं मानेगा, सब कहेंगे कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग कोई डेवलप हुई है और कोई गारंटर पड़ा है खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसके बाद उसके एज ए CBM के तौर पर बुशरा साहबा बह रही हैं? कोई आपके नॉलेज में गारंटर हैं, तो लोग हैं सर? मेरी गारंटी कम है कि माइनस इमरान खान साहब आपके साथ हैं जमहूरी लोगों के, सबसे बड़ी गारंटी आपको क्या चाहिए? उसके लिए मजीद खबर खोदती है क्या थी? ये कम गारंटी है, ये कम अश्योरेंस है।
अच्छा, माजी में हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहबा को जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे इस जनरल मुशर्रफ से, तो उस वक्त ये कंडोलीज़ा राइस जो थी उसके यूएस ये थी, आपको याद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँ मार्क रॉयल ग्रांट थे, ये कमिश्नर, हाई कमिश्नर थे यूके के, तो ये गारंटर थे, इन्होंने डील करवाई थी। फिर हमने नवाज शरीफ साहब को देखा सऊदीज़, और उसमें उसके बाद ये कतरी और जो लेबनीज़ और प्लस अमेरिकन जो थे उन्होंने मुशर्रफ से डील कराई थी। तो खान साहब के लिए कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसे लोग, कोई गारंटर्स हैं जिन्होंने बातचीत की हो और ये चीज़ें कोई ऐसा ऐसा में रिलीफ नज़र आ रहा है कि वो खान साहब भी खामोश हैं। ये अक्टूबर का महीना खान साहब ने कुछ ज़्यादा कोई बम्बार्डमेंट नहीं की अपने मिजाज के बरक्स, वो भी ज़रा लो हैं, टेम्परेचर लो रखो, लग रहा है कहीं ना कहीं पे कुछ गारंटर कोई डील में दाखिल हुए हैं। सर मेरी बात है, ज़्यादातर गारंटर जो बनते हैं दूसरे मुल्क, उन सबको तो खान साहब ने इन्हीं मशवरों के बदले में नाराज कर दिया। ये तो है। यस। नंबर 2 ये कि जब उस वक्त निकालने की मुदाखलत की थी अमेरिका ने बकौल इमरान खान साहब के, आज इनको निकालने की मुदाखलत की सेनेटर ने लेटर लिखकर, तो मैं कौन सी चीज मानूं, किसको सच मानूं, किसको बुरा मानूं? सबको बुरा मान लेते आप वो कह रहे हैं, वेलकम करते हैं। ये सब जो एक प्लान स्टेज ड्रामे के तहत हो रहा है। मैं आपको सारे सीक्वेंस बताए साहब, आप भी समझ रहे हैं, कौम भी समझ रही है, कोई बेवकूफ नहीं, कोई घास नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर क्रॉस कंसिडर के ये समझाना है किसी को, कोई समझने का तैयार नहीं। दे आर एक्सपोज, ये पीटीआई की सारी लीडरशिप एक्सपोज हो चुकी है, उनके अपने पराए कपड़ों से करीब लोग भी एक्सपोज हो गए। जी मुझे आप बताएं, इससे पहले आपने कभी देखा कि जेल के बाद कोई ब्लाइंड एफआईआर ना हो? वीआईपी की तरह गाड़ियां अंदर चली जाए, गाड़ी को फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ प्रोटोकॉल के साथ भेजा जाए। तो ये कैसे हुआ है सर जी? ये सर जी कैसे हुआ है सारा जो आप बता रहे हैं चीजें, बुशरा साहिबा वाली के जेल के अंदर से उनको वीआईपी उसके साथ? सर मैं इसमें और कितना खुल के बताऊं सर जी, ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं होता साहब, जरा कहीं ना कहीं पे कोई एजेंसी, फौज, कहीं ना कहीं पे तो अंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप कहते हैं तुम तासुर दे रहे हो, तो तासुर तो मैं सच बोल रहा हूँ कौम को, आगे ही बोलता रहूंगा। नहीं, उनकी ब्लेसिंग के बगैर तो नहीं हो सकता था सर, ये आप भी समझते हैं, सारे जानते हैं। तो आप कहते हैं उनका नाम न लें, वो इसमें शामिल नहीं, तो उनके शामिल हुए बगैर हुकूमत की तो इतनी गुंजाइश नहीं है ना, इनकी औकात है बेचारों की। फिर क्यों कहते हैं मैं तासुर दे रहा हूँ? फिर मैं कह ही रहा हूँ ना, तो कोई रील है, कोई डील है, कोई रील है, कुछ तो है। आज हुकूमत को वरीड होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि टेम्परेचर ज़रा कम होगा, थोड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, खान साहब भी ज़रा डीले होंगे, उनकी पार्टी का भी थोड़ा जोश कम होगा अगेन, या उनको परेशान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे फौज की और खान साहब की कोई डील, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो इनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। फौज की इमरान खान साहब के साथ ना कोई डील है, ना कोई डील है, ना कोई बातचीत है, ना कोई इम्कान है। अच्छा। आज के दिन लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए मैंने जेल से लोगों को ऐवान में जाते देखा है, मैंने पाकिस्तान में जेल से फांसी के फंदे करते हुए देखा है। तो पाकिस्तान की इस मामले में हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ये दो धारी तलवार है, गर्दन इधर भी कट सकती है, गर्दन उधर बच भी सकती है। उन्होंने गर्दनें बचानी है, सरकार के मजे लेने, पैसे का एंजॉयमेंट लेनी है, पॉपुलैरिटी और कुर्बानी। अच्छा, एक और बात बताएं सर फैसल साहब, एक और बात बताएं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आज यूएस कांग्रेस के 60 लॉ मेकर हैं, उन्होंने जो बाइडेन साहब को खत लिखा कि खान साहब को रिलीज करें बला बला, साथ में उधर से जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जनरल साहब ये आसिम मुनीर साहब के हक में बयान दिया। तो क्या वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो और एस्टेब्लिशमेंट वो भी लड़ाई पे हैं? जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिशियन जो है दे आर एट द लॉकर्स हेड, तो सेम इज हैपनिंग इन यूएसए एज वेल। एस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, वो जनरल साहब को सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिशियन जो है कांग्रेस है वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है कि वहाँ पर भी कोई फटेबाजी चल रही है सर दोनों में। सर वहां भी सेनेटर हमारे जैसी है ना, लॉबी को जब आप करोड़ों और अरबों रुपए देते हैं तो ये काम करते हैं। हमें भी यार कोई कह दे यार गवर्नमेंट साहब की तारीफ कर तो हम लिख के दे देंगे। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे 34 सेनेटर है, सेनेट के अंदर 2/3 मेजोरिटी है, 66। मैं कल खत लिख देता हूँ कि अमेरिका को गंडाना बो के लेके अंदर जितने लोग कहती है उनको छोड़ दो, तो क्या वो छोड़ देंगे? वही कहेंगे ना पागल है अपने काम से हमारे भाई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ा टाइम निकाला, बिजी थे, मुझे इसका है अंदाजा।